बजाज रिक्की के लॉन्च पे मिस्टर नारंग हमसे आज बात करेंगे। तो सर वेलकम। और सर अब बहुत सारे ना लोगों के सवाल होते हैं, जैसे अब जो लोग रिक्की खरीदेंगे या जो मन बना रहे हैं रिक्की खरीदने का, तो सबसे पहले तो लोग यही पूछते हैं कि जब बजाज से कुछ आया है तो बजाज ने क्या कुछ खास रिक्की के अंदर दिया है जो इन लोगों को मिलेगा, जो मार्केट में अभी कहीं नहीं है। पिछले कुछ सालों से एक सेगमेंट जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है ई रिक्शास का। और आज अगर हम थ्री व्हीलर्स की बात करें तो लगभग हर महीने 80,000 थ्री व्हीलर ऑटो बिकते हैं और लगभग 40,000 ई रिक्शास बिकते हैं। तो ये इतना बड़ा सेगमेंट बन गया है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे जो हमारे जो जो भाई लोग हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और जो कंपटीशन प्रोडक्ट्स जितने भी मार्केट में हैं वो काफ़ी बेसिक इंजीनियरिंग से बने हुए हैं, असेंबल्ड हैं, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात है, ये लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं जिसकी रेंज बहुत कम होती है। उसके बाद 8-10 घंटे लगते हैं इनको चार्ज करने के लिए। इसका मतलब है एक आप बैटरी ख़त्म हुई तो उस दिन की कमाई बंद हो गई। दूसरा, क्योंकि उनका सस्पेंशन चैसिस वगैरह बहुत ही बेसिक है, उनके पलटने का काफ़ी हमने लोगों से सुना जो चलाते हैं कि काफ़ी डर रहता है। ब्रेक्स काफ़ी कमज़ोर होती हैं तो उनको बहुत ही ध्यान से उसको चलाना पड़ता है। साथ में फिर कंफर्ट, पूरा दिन चलाते रहते हैं तो उसमें जितने झटके लगते हैं तो उनके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है। तो हमको लगा कि ये इतना बड़ा अगर एक सेगमेंट मार्केट में बन रहा है ई रिक्शास का, और जो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिक लेवल के बने हुए हैं, तो वहाँ पे हम ज़रूर एंटर करके कोई तब्दीली ला सकते हैं। तो ये आपके सवाल का मतलब, अगर मैं पूछूं कि हमने खास क्या किया, तो हमने देखा कि किस तरह से अगर हम अपनी जो लर्निंग्स जो हमारी बाकी कमर्शियल व्हीकल्स में हैं, चाहे वो मैक्सिमा हो गया या आरी हो गया, किस तरह से हम उन लर्निंग्स को ई रिक्शा सेगमेंट के लिए बना सकते हैं। तो ये मार्केट का पहला ई रिक्शा है जो कि एक मोनोकॉक चैसिस पे बना है, जैसे जो कि हमारे आरी में यूज़ की जाती हैं या जो कि नॉर्मल कार्स में यूज़ की जाती हैं। ये पहला ई रिक्शा है जिसके अंदर में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन बना हुआ है, और ये पहला ई रिक्शा है जिसके अंदर की हम बाकी मार्केट के हिसाब से 40% ज़्यादा रेंज लोगों को दे रहे हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी पहल है हमारी तरफ से इस सेगमेंट में। सर बजाज का मतलब ट्रस्ट, भरोसा। हम बजाज को भरोसे से ही जानते हैं, 75 साल से ज़्यादा भरोसा हो गया है। तो अब जो कस्टमर्स रिक्की को बाय करेंगे सर, तो उनको कितना वारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, साथ में क्या प्राइसिंग को लेके आपने सोचा है कि ताकि वो सबके लिए अफोर्डेबल रहे, क्योंकि L3 का जो मार्केट है वो काफ़ी प्राइस कॉन्शियस है। लोग मिनिमम डाउन पेमेंट में गाड़ी खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो वारंटी का भरोसा कितने लंबे गाड़ी आपको लग रहा है कि आप उनको अश्योर कर रहे हो? हमने रिक्की पे 3 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी दी है। मेरे ध्यान में और कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है जो कि ये दोनों चीज़ों की वारंटी दे रहा है, 3 years एंड 60,000 किलोमीटर। करेक्ट। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, हमने इसकी प्राइस को ऐसा रखा है, 1,90,000 के लगभग हमारी ये एक शोरूम प्राइस है, जो कि मार्केट के ई रिक्शास की प्राइसेस को देखते हुए काफ़ी कंपेटिटिव तौर पे हमने उसको रखा है। लेकिन ई रिक्शास में जो लोग चला रहे हैं उनके लिए, वो लोग जानते हैं कि जो ई रिक्शा की प्राइस है वो केवल एक छोटा हिस्सा है उनके पूरे खर्चे का। उसके बाद हर साल उनको बैटरी बदलनी पड़ती है, उसमें कोई 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। ई रिक्शा की लाइफ बहुत कम होती है, 3 साल के बाद उनको उसको गाड़ी को बदलना पड़ता है, और रिपेयरेबिलिटी के बहुत इश्यूज आते हैं और रिपेयर कॉस्ट काफ़ी आती है। और ये सब इश्यूज को हमने एड्रेस किया है रिक्की के अंदर में। ये लिथियम आयन बैटरी है जिसकी लाइफ लगभग 3 साल की हम वारंटी दे रहे हैं उस पर। रिपेयर नीड्स बहुत कम है बाकी रिक्शास के मुकाबले, जो हमको टेस्ट मार्केट से भी वापस फीडबैक मिला है। तो हम कॉस्ट को सिर्फ एक प्राइस नहीं देखते, हम एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखते हैं कि 3 साल में आप कितना खर्चा कर रहे हैं। और जब हम वो वाला पीरियड देखते हैं तो 3 साल में रिक्की का जो कस्टमर होगा वो रिक्की पे बल्कि कम खर्च करेंगे कंपेयर टू मार्केट के किसी लोकल ई रिक्शा से। करेक्ट। सर रिक्की बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रहा है, बजाज के सारे प्रोडक्ट प्रॉमिसिंग रहे हैं और हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि रिक्की जो है बहुत सक्सेसफुल रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें
और हम जितना हमारा फीडबैक जितना भी प्रोडक्ट से एक्सपोजर रहा है हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा है, हम पर्सनली इंप्रेस हो गए क्योंकि हमने एक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि L3 में ऐसा इनोवेशन आएगा, क्योंकि अब तक हाफ विंडशील्ड वाला रिक्शा देखा है जिसमें लेग रूम, नी रूम या कुछ चीज़ें नहीं है। तो छोटी छोटी बारीकियों का जो आपने ध्यान रखा है, और आई गेस एक लॉन्ग टेस्टिंग के बाद में और एक लॉन्ग फेस ऑफ रिसर्च के बाद में कस्टमर्स के बीच में शायद जाके बनाया। तो सर थैंक यू फॉर योर टाइम। पब्लिक भी सर सुनना चाहती थी कि बजाज ने क्या थॉट प्रोसेस के साथ में बनाया है, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आया प्रोडक्ट, और मैं वही चाहता हूँ कि आपके देखने वालों को भी ये प्रोडक्ट इतना पसंद आए, और हमारी तरफ से उनके लिए यही प्रॉमिस है जो कि हम रिक्की के साथ कहते हैं कि ये भरोसे की भागीदारी। तो ये एक भागीदारी है हमारी चलाने वालों के साथ, और उनकी भागीदारी है रिक्की के साथ। तो ये भरोसे पे बिल्ड है, और हम डेफिनेटली इस भरोसे को पूरा करेंगे। करेक्ट, हम Thank तो you सर very बजाज तो जो है भरोसे की सवारी है, बजाज इक्वल्स टू ट्रस्ट। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।